नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट ऊपर निकला और ऊपर जाने के बाद 25,880 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, जो कि पिछले टाइम इसी लेवल के आसपास मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाने की वजह से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेते ही मार्केट ने रिवर्स होने की कोशिश की। मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था ये लेवल था 25,760। तो 760 के नीचे भी हमें एक प्रॉपर कैंडल क्लोज निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद देखिए एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट जो एक लोअर लो फॉर्म करते हुए कंटिन्यूसली सेल ऑन राइज था। तो अगर आप देखोगे 25,760 से इसने लो लगाया लगभग 25,400। तो लगभग यानी एक 300 से 350 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो लगभग डे लो के आसपास है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, फिर से ब्रेकडाउन दिया और फिर से वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो निफ्टी की क्लोजिंग जो है थोड़ी बहुत ऊपर हुई है तो 25,450 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,400 और 400 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर हमें एक वन साइड सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जहाँ से ये बाइंग स्टार्ट हुई थी लगभग उसी लेवल के आसपास अभी आने के बाद मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो देखिए मार्केट अगर 25,400 इसके नीचे अगर निकला तो फिर हमें एक वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 25,200 और 200 के नीचे अगर मार्केट निकला ये कोशिश करेगा 25,000 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 25,520 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। तो देखिए 520 के ऊपर अगर निकला पहला टारगेट रहेगा 25,600, 600 के ऊपर अगर निकला तो कोशिश करेगा 640 680 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अभी अब जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा वहाँ पर फिर से सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो बाइंग स्टार्ट हुई थी 25,400 से ये 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली बाइंग हो रही थी और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,760 या फिर 800 का। लेकिन अगर आप सेलिंग देखोगे तो 2-3 दिन लगे मार्केट को ऊपर जाने के लिए, लेकिन जब मार्केट रिवर्स हुआ वो एक ही दिन में पूरा मार्केट रिवर्स हुआ। तो कहीं ना कहीं फिर से अभी सेलर्स मार्केट में ऐड होते हुए दिख रहे और मार्केट अभी थोड़ा बहुत न्यूट्रल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी लगभग उसी लेवल के आसपास आने के बाद अभी मार्केट उस लेवल पे खड़ा है। तो देखिए मार्केट अगर फिर से 400 के नीचे निकला तो फिर सीधा सेल ऑन राइज हो सकता है और फिर हमें आने वाले टाइम में फिर से बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,650 700 और फिर से जब मार्केट किसी लेवल के आसपास जाने के बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो पहले सेल कीजिए और उसके बाद अगर कुछ मार्केट हायर हाई फॉर्म करते हुए ऊपर जा रहा है तो बाय में जा सकते हैं। और देखिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो लोग ऊपर से सेल करते हुए गए होंगे फिर उन्हें ओवरनाइट अच्छे खासे प्रॉफिट दिखेंगे। तो देखिए पहले क्या होगा, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है। तो अगर आपको बाइंग साइड में स्कैल्पिंग के लिए जाना होगा 100 से 50 पॉइंट के लिए तो आप जा सकते हैं। और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई। मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है लगभग इसने ये जो 2-3 कैंडल थी इन सभी कैंडल को मार्केट ने खा दिया है। तो कहीं ना कहीं फिर से सेलिंग का प्रेशर अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में दिख रहा है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,400 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो ये सीधा 25,200 200 के नीचे फिर 25,000 तक जा सकता है। और देखिए
अगर इसको फिर से रिवर्स होना होगा तो ये 400 का सपोर्ट लेके रिवर्स होने की कोशिश कर सकता है। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 25,500, 500 के ऊपर है 25,600 तक जा सकता है। लेकिन ये जो कैंडल बड़ी बेरिश कैंडल है, जब तक इसका मार्केट 50% ब्रेक नहीं करता ऊपर में, तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो देखिए, जब तक मार्केट 25,600 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। उसके ऊपर अगर निकला तो फिर से 800 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है। हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो फिर से हमें एक फॉलोअप सेलिंग कैंडल निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बने और उसके बाद एक फिर से हमें सेलिंग कैंडल नेक्स्ट डे देखने को मिली, तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो सिमिलर, बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर में 61,700 के आसपास एग्जैक्ट मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स हुआ और जो ओपनिंग कैंडल थी अच्छी खासी बेरिश कैंडल थी। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 61,400, इसके नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया 61,200, जो कि पिछले टाइम ये अच्छा खासा इस लेवल के आसपास से मार्केट ब्रेकआउट दिया था। तो 100 के नीचे जब मार्केट निकला तो उसके बाद एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 16,600। तो 61,400 से 61,600, तो एक हमें 700 से 800 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए, अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 16,700, इसके ऊपर इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है ऊपर हो चुकी है। तो 60,700, इसके नीचे मार्केट निकला, पहला टारगेट मिल गया 60,600, और 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 60,400। 400 के नीचे 200 और 200 के नीचे अगर निकला तो 16,000 तक जा सकता है। और देखिए, अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो जब तक मार्केट 60,900 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज होने दीजिए, तभी आप बाइंग का सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 60,900 के ऊपर अगर मार्केट निकला ये 61,100 के आसपास जा सकता है। लेकिन सिमिलर जैसे निफ्टी में भी जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जाएगा बैंक निफ्टी में, वहां पर फिर से सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है और वहां पर फिर से सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर 61,100 के ऊपर भी निकला तो फिर 61,300, 400 के आसपास जा सकता है। और देखिए, अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से अगर हम निफ्टी से कंपैरिजन करेंगे तो इतना कुछ गिरा नहीं है, थोड़ा कम गिरा है, तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। और देखिए, अगर फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 60,600 के नीचे और फिर से जो है रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल हमें बनते हुए मार्केट दिख रहा है। हम भी इसे एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। और ये जो आपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने के बाद मार्केट ने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक डबल टॉप बनाने की कोशिश की है और अभी रेजिस्टेंस लेके सेलिंग मार्केट ने स्टार्ट हुई है। तो देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे लेवल्स की डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 600 के नीचे निकला, एक बार 500 के आसपास जा सकता है। 500 के नीचे अगर निकला तो सीधा 16,000, और 16,000 के नीचे अगर निकला तो फिर से आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 59,500। और बाइंग की बात करेंगे तो जब तक अभी इस कैंडल का 15% ब्रेक नहीं होता ऊपर साइड में, तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 61,000। तो 61,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा सकता है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 61,700 के आसपास। तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।